हाय दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने मैं जुड़ चुका हूँ वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। और जानेंगे आज, इससे पहले हम लोग जाने थे कि वास्तविक संख्या में उसके बेसिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद हम लोग जाने थे कि एल्गोरिदम क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। लेकिन आज यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन लेमा को विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और उसके प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे और बेहतर रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बेहतर रूप में आप समझ पाएंगे, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को माइंडली सोचेंगे और उसको बिना तुक्का लगाए हुए आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम को परिभाषित किया गया है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को सुपरिभाषित तब कहा जाता है कि जो एक व्यवस्था के रूप में लिखा रहता है। कहने का मतलब है कि सुपरिभाषित का एल्गोरिदम का कहने का मतलब है कि चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी चरण ब चरण, यानी एक चरण के बाद दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण, यानी एक श्रृंखला के रूप में लिखा रहता है। यानी एक बोलेंगे तो उसके आगे 2 ही आएगा, 2 बोलेंगे तो उसके आगे 3 ही आएगा। कहने का मतलब उसके बीच का डिफरेंस 1 ही होगा। यानी उसी प्रकार का श्रृंखला उसी का नाम होता है और उसको भी सुपरिभाषित चरणों के रूप में लिखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि एल्गोरिदम, कहने का मतलब है जब किसी भी चीज का हम उपयोग करना चाहेंगे, मान के चलिए कि हमको चाय बनाना ही है, इसके मतलब उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है कि सबसे पहले गैस चूल्हा जलाएंगे, उस पर क्या करेंगे, सस्पेन को डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे और तब जाकर मेरा क्या होगा, चाय कंप्लीट होगा। उसी प्रकार से यानी कहेंगे चाय बनाने के लिए ये 6-7 फैक्टर होते हैं जो कि चाय के लिए आवश्यकता है, चाय बनाने के लिए आवश्यकता है। यदि उसमें पानी नहीं दे, केवल दूध ही दे, फिर भी वो अच्छा नहीं लगेगा। केवल चीनी ही दे, चाय पत्ती नहीं दे, फिर भी वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि एल्गोरिदम को सुपरिभाषित चरणों में श्रृंखला की होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया यानी विधि है। यानी यह एक प्रकार की विधि है, लेकिन यह विधि कहाँ से आएगा, यह विधि किसके आधार पर कार्य करेगा, वह नीचे में दिया गया है परिमेयिका का कहना है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। कहने का मतलब किसी साइंटिस्ट द्वारा सिद्ध किया हुआ एक फार्मूला है और उस फार्मूला के बेस पर हम लोग कार्य करेंगे। कहने का मतलब इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग है। अन्य कथन कहने का मतलब एल्गोरिदम में इसका यूज होगा। कहने का मतलब यह जो फार्मूला हमको दिया है, ए बराबर BQ जोड़ R, और बोलता है कि R क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और B से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही क्या है, उसका जो एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के बेस पर क्या करेंगे, यही फार्मूला का यूज करके हम लोग एल्गोरिदम को प्राप्त कर सकते हैं। एल्गोरिदम को प्राप्त करने के लिए यही बेसिक फार्मूला है। परिमेयिका का कहना है एक प्रकार का फॉर्मूला, और फॉर्मूला का कहना है कि इस फार्मूला का यूज करके हम एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस एल्गोरिदम के विधि से केवल व केवल हम मोशो ही ज्ञात कर पाएंगे, न कि दूसरा कोई फैक्टर। केवल मोशो ज्ञात करने के लिए सफिशियंट है और केवल यह मोशो प्राप्त करेंगे, लेकिन तुक्का लगा करके नहीं, ये कंसेप्ट के माध्यम से सीखेंगे कि 1.1 को हम किस प्रकार से इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.1 को लेकर के चलेंगे। देखेंगे वो इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके माध्यम से करेंगे, तो आपको सबसे पहले बताया गया था
कि परिमिका के द्वारा जो सूत्र दिया गया है उसके द्वारा आपको उसके हेल्प से आपको इसको प्रूव करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिभाषा है वह लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका या यहाँ लिख दीजिए एल्गोरिथम तो बोला जाता है कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ जोड़ R और R का जो वैलिडेशन होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होगा। आप पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बता दी गई है, अब केवल इसका यूज हम इसमें इस चैप्टर में करेंगे। तो ये लिखने के बाद आप क्वेश्चन को अपनी दिशा देंगे। अब बोला जा रहा है कि 135 और 225 का एसटीएफ निकालना है, तो 135 और 225 का एसटीएफ सबसे पहले क्या करेंगे, रफ में निकाल लेंगे। रफ में निकालने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 135 छोटा है और बड़ा को उसके अंदर में रखते हैं और इसको लगाएंगे। कितने मरतबे लगेगा, 1 0 12 से 3 गया 9 कट गया। यानी यह पहला स्टेप आपका कितना हुआ, तो पहला स्टेप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। बोलेंगे 225 को आप क्या लिख सकते हैं, 135 मल्टीप्लाई 1 जोड़ 90। जीरो नहीं हुआ, ये स्टेप आपका क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप है जो r बराबर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0 नहीं है। उसी प्रकार से स्टेप नंबर सेकेंड की ओर चलेंगे और इसे बताया जा रहा है कि यहाँ से ही फिर लेके चलेंगे। 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे लगेगा और यहाँ कितना होगा, 5 13 से 9 गया 4। ये सेकेंड स्टेप आपका हुआ 135 इक्वल टू हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1 जोड़ कितना 45। यहाँ भी r का वैल्यू आपको 0 नहीं हुआ। उसी प्रकार से स्टेप नंबर 3 चलेंगे। स्टेप 3 बोलेगा फिर 45 से 90 में डिवाइड करेंगे और यहाँ शून्य होगा। जब तक 0 नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहना है कि जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, वहाँ लास्ट स्टेप तक चलना ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 90 को क्या लिख देंगे, 45 मल्टीप्लाई 2 जोड़ 0, यानी आपका यहाँ पे r बराबर क्या हो गया 0, जो कि आपका मौसम कितना हुआ 45। तो यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार मौसम 45 होगा।
और इसी स्टेप को जो अब तभी जो बताए थे कि किसी भी कार्य करने के लिए स्टेप की आवश्यकता होती है, यही 3 स्टेप इस क्वेश्चन को हल करने का स्टेप था, साधन था, जो कि इस साधन के हेल्प के बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो यह क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आई नंबर कंप्लीटेशन हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो सबसे पहले आपको बता दिया कि कोई भी क्वेश्चन एल्गोरिथम का रहेगा तो उसमें एल्गोरिथम का डिफाइन लिखना अनिवार्य है, उसके बाद ही हम किसी कार्य को कर पाएंगे। तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, एल्गोरिथम का रूल क्या है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, और आर का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होगा, छोटा होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि 196 से भागा देना है 38,220 में, तो रफ कार्य के अनुसार पहले कर लेंगे, रफ में एचसीएफ निकाल करके और उसका स्टेप वाइज कर देंगे। तो 196 से क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, 38,220 को। तो कितना लगेगा, इसको 200 मान ले तो 1 मरतबे लगेगा 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब 2 उतरेगा, 9 मरतबे लगेगा, 6 नमा 54, 9 81, 5 86, 8 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, कट गया। अब उतरेगा 0, अब लगा देंगे 5 मरतबे, 980 हो गया आपका, यानी 0 एक ही बार में कैंसिल आउट होता जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे यूक्लिड का फर्स्ट स्टेप ही बोलेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है फार्मूला के अकॉर्डिंग कि आप इसको लिखेंगे 38,220 को लिख दीजिएगा डायरेक्ट 196 और गुना 195 और जोड़ 0, यानी आपका शेषफल यहाँ से ही r बराबर 0 हो गया। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार मौसा बराबर कितना हो जाएगा, 196। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नहीं, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव तौर तरीका से बनाने के लिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का डिफाइन देना अनिवार्य है। तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 867 और 255 का मौसो निकालना। फिर उसी तो सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना ही है, उसका डिफाइन लिखना ही अनिवार्य है, उसके बाद ही हम उसको हल कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, रफ के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 255 से देंगे 867 में, तो कितना लगेगा, 3 देते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 2 तिया 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, यानी पहला स्टेप आपका कितना हो गया, यहाँ से लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट कितना है, 867 को हम लिख सकते हैं 255 गुनी 3 जोड़ 102, जो कि r बराबर 0 नहीं हुआ। उसी प्रकार से स्टेप नंबर सेकेंड की ओर चलेंगे और स्टेप सेकेंड क्या करेंगे, फिर 102 से 255 में देना है, तो 2 मरतबे लगेगा, कितना होगा 204, यानी 5 में से 4 गया 1, 5 और कट गया, यानी स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा आपका 255 इक्वल टू 102 गुनी 2 जोड़ 51, r बराबर 0 नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सुनिए,
51 से देना 102 में, तो एक 2 मरतबा लगेगा और 0 हो जाएगा शेषफल। कितना? 0। तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? 102 इक्वल टू 51 गुनी 2 जोड़ 0, r बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या हुआ? मौसो कितना हुआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार मौसो बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका 51 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि पूर्णांक जो होता है वह प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलता है, लेकिन धनात्मक की केवल यानी 0 से केवल दाईं तरफ की बात करेंगे, और उसमें भी विषम संख्या की बात करेंगे, विषम पूर्णांक की बात करेंगे। इनसे यह पता चला है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि क्या होता है। सबसे पहले 6q+1, ये 6 इसमें समझना पड़ेगा कौन से भाज्य है, कौन भाजक है और कौन शेषफल है। तो हम देखे थे सबसे पहले भाग दे करके इसमें कि बोला था कि बीच वाला को a मानना है, जिसे भागा देना है उसको b, और जो प्राप्त होता है q, और जो लास्ट बचता है शेषफल उसको a। यानी a बराबर यहाँ से हम लिखे थे a बराबर BQ जोड़ r, और r का वैल्यू आपको बताए थे 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया कि q के साथ जो भी एडिशन होता है वो b होता। तो q के साथ जो भी एडिशन होता है क्या होता है? b होता। b कहने का मतलब 6, यानी यहाँ पे कितना होना था? 6। यहाँ पे कितना होना था? तो 6। बात बाकी सब सेम ही रहेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस r, और अब क्या होगा? b के जगह क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा तो होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, यानी 0 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है कि यही वैल्यू 5 स्टेप में 6 स्टेप में जाएगा। 0 1 2 3 4 और 5, यानी r के जगह पर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, उसी प्रकार से 5 तक रखते चले जाएंगे। तो मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में निकलता चला जाएगा, और उसमें से हम पूरा धनात्मक पूर्णांक निकलेगा, लेकिन उसमें से हम सम और विषम को छांट लेंगे, और विषम वाला मेरा क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा दे देंगे यहाँ पे, जो कि आपको पहले ही लिखा चुके हैं। उससे आगे हम लोग चलते हैं। तो या लिख देते हैं परिभाषा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है।
अब क्या होता है यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू होता है 0 से बड़ा और b से छोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q जोड़ r इसके अकॉर्डिंग, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी 1 से 5 तक। तो अब चलेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट की ओर। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या का, आर बराबर क्या शून्य रखने पर, आर बराबर शून्य रखने पर क्या होगा, चलते हैं यहीं पर लिख लेते हैं। आर बराबर शून्य रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस आर, आर की जगह क्या रखना है, शून्य रखना है। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, a बराबर 6q, क्या आ गया, a बराबर 6q। उसी प्रकार से r बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से r बराबर 2 रखना है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 2। उसी प्रकार से r बराबर 3 रखने से a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें करना क्या है, करना क्या है कि इसमें छांटना है विषम पूर्णांक को। विषम पूर्णांक कहने का मतलब है कि शेष, विषम पूर्णांक कहने का मतलब है कि विषम के रूप में कुछ नहीं बचना चाहिए। सम पूर्णांक कहने का मतलब है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हुआ आपका सम पूर्णांक। क्या हुआ, सम पूर्णांक। लेकिन ये 2 से तो कटेगा, लेकिन शेषफल 1 बच जा रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। उसी प्रकार से इसको बोलेंगे शेष, इसमें 2 बच जा रहा है, यानी 2 भी कट जाएगा। किससे, 2 से। इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ, सम पूर्णांक। ये आपका शेषफल 3 बच जा रहा है, इसका मतलब विषम पूर्णांक। उसी प्रकार से ये आपका क्या हुआ, सम पूर्णांक। शेषफल 4 बच रहा है, ये हुआ सम पूर्णांक। ये हो गया आपका विषम पूर्णांक, शेषफल 5 बच जा। तो इसमें से छांटना है विषम पूर्णांक को, तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक ये हो जाएगा आपका। उसके बाद 3 वाला हो जाएगा और 5 वाला हो जाएगा। वही तो क्वेश्चन में लिखा था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में विषम पूर्णांक होता है, जो q क्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे नीचे में कि जो क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक तभी होगा जब 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा ही होगा, न कि 6q प्लस 2 हो जाएगा। जब हम विषम पूर्णांक को पुट करेंगे शेषफल के अकॉर्डिंग, तो वह आपका विषम पूर्णांक ही देगा। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक हम समझेंगे कि इतना पुट नहीं करेंगे, फिर भी मेरा आंसर इजी में कैसे आ जाएगा, तो हम शेषफल में ही विषम पूर्णांक को छांट लेंगे। कहने का मतलब है कि जब शेषफल में 1 से 5 तक आया था, तो जो जो विषम है उसको हम छांट लेते हैं। यहीं पे 1, 3 और 5। 1 r का वैल्यू रखते, फिर r का वैल्यू 3 रखते और फिर r का वैल्यू 5 रखते, तो डायरेक्ट मेरा आंसर वही आता, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इसी के रूप में होता। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिक संख्या क्या होगी जिसे मार्च करना है। सबसे पहली बात इसमें है कि परेड कराना है, यानी 15 अगस्त या 26 जनवरी और में जो आप सेना को देखते हैं किस प्रकार से परेड करता है, यानी एक बैंड के पीछे किस प्रकार से बहुत से आदमी परेड करते चले जाता है, यानी एक बैंड के पीछे जिस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है कि उसी प्रकार से दूसरे बैंड के पीछे सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। तो यह बैंड सबसे आगे में चल रहा है, यानी 32 बैंडों में आदमियों की सदस्यों की संख्या 32 और हर 32 के पीछे पीछे
क्या है, आर्मी का जवान तैनात है और क्या है, परेड की ओर बढ़ते चला जा रहा है कि मतलब एक के पीछे एक यानी सीरीज कॉम्बिनेशन बना कर रखा हुआ है। इसे बोला जा रहा है कि दोनों समूह में समान संख्या में कब आएगी। तो समान संख्या में आने का मतलब यह क्वेश्चन तो यदि डिस्कशन करेंगे तो आधे घंटा में भी खत्म नहीं होगा फिगर के माध्यम से, लेकिन वीडियो को हम छोटा करने के लिए इसको छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जब इसको हम बनाना चाहेंगे तो एक पर्सनल वीडियो के तौर पर आपको बनाकर दे दिया जाएगा जो कि 25 से 30 मिनट का होगा। उसमें आपको पूरा कॉम्बिनेशन बताया जाएगा, किस प्रकार से बैंड है आगे में, कॉम्बिनेशन किस प्रकार से पीछे में आर्मी के जवान चल रहे हैं और उसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से, यह एक्स का कतार होगा, यह वाई का कतार होगा और यह एन संख्या होगी। उस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन के माध्यम से बताया जाए। लेकिन यहाँ में शॉर्ट वीडियो करने के लिए क्या करेंगे, कम में काम चलाने का प्रयास करेंगे। इसमें बोल रहा है कि ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि समान संख्या, एक तो है कि समान संख्या और दूसरी है अधिक संख्या। यानी जब अधिक से अधिक मांगे या समान संख्या मांगे तो उस स्थिति में हम लोग मौसो ज्ञात कर लेते हैं, यानी कहने के लिए। लेकिन उस समय हम लोग जो वीडियो बनाएंगे आधा या 25 से 30 मिनट का, उसमें पूरा बेसिक से ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। इसका लेंथी वीडियो होगा तो इसमें केवल हम एल्गोरिथम के हेल्प से 32 और 616 का मौसम ज्ञात करके बता देंगे कि कितने होंगे, मतलब एक सिंपल कतार में कितने स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी, यानी आगे से अधिक संख्या कितनी होगी कि कम से कम आदमी अधिक से अधिक एक लाइन में ही एडजस्ट हो जाए, मतलब सब कतार में बराबर बराबर आदमी समा जाए। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे रफ में कितना, 32 और 616 का एक मर्तब है 32, घट के होगा 29, 6 उतरा। अब यहाँ कितना मर्तबे लगेगा, 3 नमा 27, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में से 8 गया 8, 8 चौका 32। यानी फर्स्ट स्टेप आपका कहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं, आपका फर्स्ट स्टेप आ गया यहाँ तक। तो फर्स्ट स्टेप को लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट को, क्या स्टेप फर्स्ट, 616 को 32 से 616 में जब डिवाइड किए 32 से, तब 32 को कितना से 19 से मल्टीप्लाई किए तो कितना मेरा शेषफल बचा 8, और r बराबर 0 नहीं आया। तो अभी तक चलते रहेंगे। स्टेप सेकेंड कहता है मेरा कितना, 32 को डिवाइड करेंगे कितना से, 8 से, और 4 मर्तबे लग गया और शेषफल कितना हुआ 0। इसका मतलब आपका मौसो कितना हुआ, मौसो बराबर हुआ 8। इसका मतलब स्तंभों में अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी, स्तंभों में अधिक से अधिक संख्या 8 होगी। यानी 8 का एक बैच बनेगा और प्रत्येक बैच में 8 का होगा, जो कि यहाँ पे तो बराबर नहीं होगा, यहाँ ठीक है। तो 8 का बैच बनेगा और 8 के बैच में ही सभी आर्मी और बैंड के जवान समा जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या किए, ट्रिक के माध्यम से, हेल्प से हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम दे पाएँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ।